ये पृथ्वी के रोए खड़े हो रहे हैं, अर्थात इसका शरीर पुलकित हो रहा है। हमारे प्राण प्यारे प्रभु के स्पर्श से ही ये इतनी पुलकित हो सकती है और दूसरा कोई कारण नहीं है। अरे बहन पृथ्वी, तू बोल, कहाँ छुपा रखे हैं? तेरी पुलकावली बता रही है कि तेरे आसपास यहीं कहीं छुपे हैं। तेरा अंग अत्यंत रोमांचित हो रहा है। मानो पृथ्वी ने कहा, देवियों, ये तुम्हारा भ्रम है। ये जो हरियाली तुम देख रही हो, ये तो तुम्हारे श्री कृष्ण के जन्म से भी पहले की है। तो वो गोपी बोली, नहीं नहीं, ये हम मानने को तैयार नहीं। हमारे प्यारे का अंग संग हुए बिना तू इतनी रोमांच कंटकित हो ही नहीं सकती। हाँ, यह बात अलग है कि श्री कृष्ण रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वामन बनकर अपने श्री चरणों से तुझे नाप रहे थे, तब से उनके चरणों का अंग संग पाकर तू पुलकित हो गई। पृथ्वी ने कहा, नहीं नहीं, वामन जी का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले की हरियाली है। तो तीसरी गोपी ने जवाब दिया, अरे वामन रूप में ना सही तो जब हमारे प्यारे वाराह बनकर हिरणाक्ष के चंगुल से तेरा उद्धार करने गए थे, उस समय हमारे प्रियतम का वाराह रूप में परिभ्रमण कर लिया होगा, आलिंगन कर लिया होगा, तब से तो रोमांच कंटकित हो रही है, पुलकित हो रही है। प्रेमी विरही को बोध नहीं रहता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। गोपियां गोविंद का पता सबसे पूछती हुई उन्मत्त विचरण कर रही हैं। इतना ढूंढने पर भी जब प्यारे नहीं मिले, तब गोपियों ने फिर युक्ति से काम लिया। ये गोपी बोली, चलो लीला अनुकरण करते हैं। जैसी लीलाएं प्रभु ने की हैं वैसी हम तो नहीं कर पाएंगी। ऊट पटांग लीला करेंगी तो वो हाथ पकड़कर जरूर कहेंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, बस पकड़े जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। तब तो ये गोपी यशोदा मैया बन गई और एक गोपी कृष्ण कन्हैया बन गई। ये गोपी पूतना बन गई और कृष्ण बनी गोपी ने पूतना बनी गोपी को मारने का अभिनय किया। गोपियां सब तालियां बजाने लगी, पूतना मर गई, पूतना मर गई, पर माधव नहीं आए। ये गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ाकर कहती है, ब्रजवासियों घबराना मत, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माधव फिर भी नहीं आए। सारी लीलाओं का अनुकरण कर लिया। ये गोपी तो कृष्ण बनकर इतनी उन्मत्त हो गई कि कहती है, कृष्णो अहम पश्यत गतिम, देखो देखो मेरी चाल देखो, मैं कृष्ण हूँ। जैसे ब्रह्म चिंतन करते करते बड़े बड़े सिद्ध संत सोअहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, आज गोपियों को भी कृष्णा द्वैत प्राप्त हो गया। इतने पर भी प्रभु नहीं आए। गोपियां अन्वेषण करती जा रही हैं। ये गोपी बोली, सखी देखो, ये चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसी रास्ते गए होंगे। आगे बढ़ी तो कुछ फूल बिखरे हुए मिले। ये गोपी बोली, सखी हमारे प्यारे के साथ साथ एक चरण चिन्ह और दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ में भी कोई है। ये साथ में कौन है? जो अकेली श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर चली गई, वो कौन है? तो ये कहती, अरे सखी देख, यहाँ पर हमारे प्यारे के चरण बहुत गड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि उसे कंधे पे बिठाया है। और ये फूल टूटे पड़े हैं, ओह समझ गई, यहाँ पे फूल चुन चुन कर उसका श्रृंगार किया होगा। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वराः यन्नो विहाय गोविंदाः प्रीतो यामन यद रहा
अनयाराधितो नूनम। अब तो गोपियों के मन में स्पृहा होने लगी कि वो कौन है जो उनके साथ है। यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने नाम स्पष्ट नहीं किया कि वो एक गोपी कौन थी, पर संतों की मान्यता है वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात किशोरी जी श्री राधा रानी हैं, और सुखदेव जी उनका नाम नहीं लेते हैं। इसलिए अनया आराधितो नूनम, आराधिका संस्कृत में अनया राधितो लिख दिया, लेकिन इसका अर्थ हिंदी में राधिका ही है। आराधिका या राधिका। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वराः यन्नो विहाय गोविन्दाः प्रीतोया मन्यदेरः अनया राधितो नूनम। यहाँ जो गोपी साथ में गई वो चलती चलती बोली, प्यारे अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे आगे नहीं चला जाता, अब तो आप ही कुछ करो, मुझसे अब नहीं चला जाएगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे कंधे पे बैठ जाओ, और जैसे ही किशोरी जी ने कंधे पे बैठने के लिए कदम उठाया कि भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि सा वधूरन व तत्यप, यहाँ पे वधू कह दिया कि सा वधूरन व तप्यत, वो वधू एकदम संतप्त होकर विरह में मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान के पद चिन्हों का अन्वेषण करती हुई जो गोपियां आ रही थीं, उन्होंने जब किशोरी जी की वो अवस्था देखी तो स्पृहा समाप्त हो गई। उस ब्रज गोपी की व्यथा को देखकर सब गोपियां उसके विरह में उसका साथ देती हुई वापस अब यमुना तट पर आईं, और यमुना तट पर मिलकर सब गोपियों ने बड़ा ही मधुर गीत गाया और कहा कि बहन, यदि इस गीत को सुनकर भी गोविंद नहीं आए तो अब हम यमुना जी के जल में ही अपना विसर्जन कर देंगी। यह गीत श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है। यह गीत कनक मंजरी छंद में है। इस गीत का नाम गोपी गीत है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। दैत्य दृश्यताम दिच्युतावकाश त्वयि धृतासवस त्वां विचिन्वति। शरदुदासे साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसादृशा। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वधा। विष जलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुहुः। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिनां अंतरात्मदृक्। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान् सत्वतां कुले। तव कथामृतं सप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जनः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियां विलाप कर रही हैं, यही मुरारी
कुंजे बिहारी, यही प्रणत जन बंधो। ओ हे माधव मधु मथन वरिण्यम, केशव करुणा सिंधु। गोपियाँ कहती हैं, प्यारे, जब से आप ब्रज में पधारे हो तब से इस ब्रज भूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। अब तक तो लोग वैकुंठ भाग रहे थे, पर जब आप ब्रज में आ गए तो लोग वैकुंठ छोड़कर वृंदावन भागने लगे, क्योंकि वैकुंठ में पहले तो कोई पहुंच नहीं पाता, और पहुंच भी जाए तो आपके दर्शन के लिए बड़ी लंबी कतार लगानी पड़ती है। और इस वृंदावन में किसी कतार में लगने की जरूरत नहीं है। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाएं, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाएं, कोई पता नहीं। यहाँ आप सबके लिए सुलभ हो। अरे जब पशुओं को, गायों को, वानरों को सुलभ हो रहे हो तो मानव को सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल की भी अद्भुत महिमा हो गई है। अरे औरों की तो बात क्या कहें, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी इंदिरा अत्र शाश्वत छहते। लक्ष्मी कभी एक जगह नहीं टिकती, बहुत चंचला है, परंतु वो चंचला चपला ब्रज में आकर अचला हो गई। आपको जब देखा तो चंचला लक्ष्मी अपनी चंचलता को छोड़कर ब्रज में अचल होकर बैठ गई। हे दैत्य दृश्यताम, हे दयालु, अब तो दर्शन दो। दिच्छुतावकाह, देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो कि एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूँ। आज हम सब प्रकार से तुम्हारी होकर भी वन वन भटक रही हैं। क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी भटक रही हैं। क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारा होने पर भी कोई जीव भटकता रहे, ये क्या आपके स्वरूप अनुकूल है? क्या आज अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए? यदि कहो कि क्यों भटक रही हो, तो प्यारे, प्राणों से भी पृथक कोई रह सकता है। आप हमारे प्राण हो, तो ही धृताश्वस। अरे हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय भवन में ढूंढ ढूंढ कर चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी कहीं मिलता ही नहीं, क्योंकि हमारे प्राण पक्षी तो आपके पिंजड़े में कैद हैं। यमराज आकर क्या करेगा? त्वयि दत्ताश्वस त्वां विचिन्वते। इसलिए अपने प्राण रूपी पंछी को पाने के लिए हम आपके पीछे भाग रही हैं। आप तो हमारे प्राण प्यारे हो, और यदि तुम्हें मारना ही था तो फिर इतनी बार हमें बचाया ही क्यों? यदि आप मारना चाहते तो अब तक तो हम कब की मर गई होती। अरे आपको कलंक भी नहीं लगता? हमें मारने वाले तो बहुत आए, कितने बड़े बड़े असुर आए, परंतु उन असुरों को मारकर बार बार आप ही हमें बचाते रहे। क्या इसी दिन के लिए हमें बचाया था? असुरों के प्रहार से बचाकर आज अपने विरह के द्वारा मारोगी। ये तो वही हालत हो गई जैसे कोई बकरे को खूब हरी हरी बढ़िया घास खिलाए, बड़े बड़े हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा भी करे, और एक दिन खुद ही अपने हाथ से तलवार चला दे। क्या इसी दिन के लिए यह बलिदान करने के लिए तुमने मुझे बकरा बना करके खिलाया पिलाया था? वरद निघ्न तो निह किम वधा। अपने हाथों का बोया हुआ विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से नहीं काटता है। हम आपके द्वारा रक्षित हैं, और आप ही हमें मारोगे। अरे मारना कोई हथियारों से ही नहीं होता। हमें अपनी बंसी बजाकर बुलाया, आपके दिव्य मुख कमल की मुस्कान पाने के लिए हम सब भागी चली आई। आपके
जो विशाल नेत्र हैं वो शरद के सरोवर में विकसित सरसिज के सौंदर्य को भी हरण करने वाले हैं। उन नेत्रों में मिलन की दिव्य भावनाएं भरी हुई थीं, इसलिए हम सब कुछ त्याग कर चली आई। मिलन की उत्कंठा जगाई पर बिना मिले ही छोड़कर हमें चले गए। क्या यह मारना नहीं हुआ? तुम्हारी इस निर्दयता को देख देख कर तो लगता है कि तुम यशोदा मैया के लाला हो ही नहीं। हमारी यशोदा तो कितनी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, दयामयी है, और उनका तुम जैसा निष्ठुर बेटा नखल गोपिका नंदनो भव। आप यशोदा नंदन नहीं हो सकते। सुना है कि भक्तों का कल्याण करने आए हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर विश्व का कल्याण करने, भक्तों का परित्राण करने पधारे हो, तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहे? हमारा इस संकट से उद्धार क्यों नहीं कर रहे हो? यदि अंतर्यामी हो तो हमारे भीतर की भावना को क्यों नहीं समझ रहे? यदि तुम्हारा ये संकेत है कि हमारे अंदर अभिमान आ गया इसलिए आप भाग गए, तो प्रभु आपके श्री चरणों में तो विष वमन कराने की अद्भुत शक्ति है। सारे ब्रजमंडल ने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा था काली नाग की फणाली पर जब ताता थैया करके आप थिरके तो उस विषधार का समस्त विष आपके इन चरणों ने वमन करा दिया। तो जो चरण काली का विष वमन करा सकते हैं, वो चरण क्या हमारे हृदय पर स्थापित होकर हमारा अभिमान रूपी जो विष है उसे वमन नहीं करा सकते? अरे हमारे भीतर भी काम रूपी काली नाग घुसा बैठा है जो दुर्वासनाओं का विष वमन कर देता है। आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्ष पर धारण करके उस काम रूपी काली का मर्दन कर दीजिए। हम तो आपकी विरह में मरना भी चाहें तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे मरने नहीं देता, और आपका कथा अमृत जो है वो स्वर्ग सुधा अमृत से श्रेष्ठ है। जैसे आप सर्वेश्वर संपन्न हैं, ऐसे ही आपका कथा अमृत भी सद्गुण संपन्न है। तव कथामृतम सप्त जीवनम, तव कथामृतम सप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः, तव कथामृतं सप्त जीवनम। ये सद्गुण संपन्न आपका कथा अमृत है। इसकी पहली विशेषता तो ये है कि सप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम, संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से तपे हुए प्राणियों को नव जीवन प्रदान करने वाला है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे कोई समस्या ना हो, परंतु जब कथा अमृत पान करते हैं, भगवान की लीला कथा में जब डूब जाते हैं, तो होश ही नहीं रहता कि कौन सी चिंता थी। इसलिए गोपियां कहती हैं, प्रभु आपके कथा अमृत का जो दान करे, इस दुनिया में उससे बड़ा दाता हमें कोई दिखाई ही नहीं देता है। उससे बड़ा दाता कौन होगा जो आपके कथा अमृत का जीवों को दान करे। प्रभु आपके दर्शन के समय आंखों की पलक भी गिर जाएं तो ब्रह्मा जी पर क्रोध आता है कि ये पलकें इन मूर्ख ब्रह्मा ने क्यों बनाई थी। ये पलकें गोविंद के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न करती हैं। विचार करो, जब पलक गिरने का व्यवधान असहनीय हो जाता है तो ये घंटे कितने युगों के समान बीते होंगे।
आपके लिए पति पुत्र समस्त परिजनों का परित्याग करके आई हैं और आप हमें अधूरा संगीत सुनाकर भाग गए। अरे आपके पीछे यदि हम आपको ढूंढने के लिए जब अब ज्यादा भागेंगी तो छुपने के लिए आप भागोगे। इस अंधेरे में आपके चरणों में कोई कांटा चुभेगा तो पीड़ा तो हमारे हृदय में होगी। सीदती तिना। अरे जिन चरणों को हम अपने हृदय पर रखते समय भी डरती हैं कि हमारा कठोर वज्र कहीं आपके कोमल चरणों में गड़े नहीं, चुभे नहीं, और ऐसे सुकुमार चरणों से आप जंगलों में कंकड़ पत्थर के मार्ग में घूमेंगे, ये विचार करने मात्र से हमारा हृदय व्यथित हो जाता है। अब इतना कहकर सब गोपियां एक स्वर में विलाप करने लगी, हे गोविंद, हे माधव, अब तो आ जाओ। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वसरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में विरहातुर ब्रजांगनाएं विकल होकर विलाप करने लगी तो अब बिहारी जी अपने आप को रोक नहीं सकी, अपने आप को ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकी। तासामा बिरभूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, तासामा बिरभूत छोरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा स्त्रग्भि साक्षान्मन्मथ मन्मथः, पीताम्बरधरा स्त्रग्भि साक्षान्मन्मथ मन्मथः। गोपियों की इस विकलता को देखकर गोविंद ब्रज गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? साक्षान मन्मथ मनमथा, इतने सुंदर कि आज मनमथ कामदेव के मन को भी मथ देने वाला माधव का सौंदर्य है। मदन के मन को भी मोह लेने वाले मदन मोहन भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने चारों तरफ से गोविंद को घेर लिया, चारों तरफ से प्रभु के ऊपर प्रेम की वर्षा करने लगी। ये गोपी तिरछी निगाह से देख रही है, कहना बहुत कुछ चाह रही है पर कुछ कह नहीं पा रही है। कहीं कोई बात अनुचित लगे तो ये फिर भाग जाएंगी, परंतु कहे बिना रह भी नहीं पा रही है, इसलिए टेढ़ी भ्रकुटी ताने बैठी है। ये गोपी को तो अभी भी स्वप्न लग रहा है, कहीं सपने के श्री कृष्ण हैं कि वास्तव में खड़े हैं। उस बेचारी को विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए बड़ी देर तक उस छैल छबीले का दर्शन करके आंख बंद करके बैठ गई। ऐसा लगा जैसे नेत्रों के मार्ग से माधव को हृदय के कमरे में बैठाकर पलकों के कपाट बंद कर लिए कि कहीं दोबारा ना भाग जाएं, इसलिए कमरे में कैद कर लिया। ताम कच्चिन नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमीलिचा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो आनंद बड़े बड़े योगियों को प्राप्त होता है वो अद्भुत आनंद उस ब्रजवामा को नेत्र बंद करके प्राप्त हो रहा है। अंत में गोपियों ने घेर कर पूछा कि प्रभु, संसार में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, एक वो है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं पर तुम करो या मत करो, और एक वो है जो किसी से प्रेम करना जानते ही नहीं। भगवान कहते हैं, देवियों, जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे व्यवहार कहते हैं। और हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो या ना करो। तो ऐसे प्रेमी तो माता पिता ही हो सकते हैं, और जो किसी से प्रेम करते ही नहीं वो 4 प्रकार के होते हैं। आत्मा राम, आत्मकाम, अकर्तज्ञ, गुरुद्रोहा। आत्मा राम संत तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते और किसी से क्या करेंगे। आप तो काम की सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं,
इसलिए वो किसी से प्रेम करता ही नहीं, उसके मन में कोई इच्छा ही नहीं। पर अकृतज्ञ अर्थात कृतघ्न व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं करता, वो स्वार्थी होता है। और चौथा गुरुद्रोही है, जो प्रेम करने वाले को भी लूटने में कसर ना छोड़े, अपने प्रेमी को भी जो लूट ले वो गुरुद्रोही है। ये गोपी बोली, हमें तो ये श्री कृष्ण चौथे नंबर के ही दिख रहे हैं। भगवान ने सुन लिया, ये देवियों तुम मुझे गुरुद्रोही समझ रही हो। गोपियां बोली, गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो। बंसी बजाकर तुमने बुलाया और रोता हुआ छोड़कर भाग गए, यह क्या गुरुद्रोहीपन का लक्षण नहीं तो और क्या है। प्रेमियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं देवियों, ऐसा मत कहो। सच बात तो ये है कि तुम्हारे विरह में मैं भी तुमसे कम नहीं तड़फा। जब तुम मेरे लिए विकल होकर विलाप करती थी तो मैं भी तुम्हारे विरह में विकल हो जाता था। गोपियां बोली, बचपन से नंबर 1 के महा झूठा हो। यदि तुम्हें हमारा विरह होता तो भागते क्यों। भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंभ का वियोग पुष्ट नहीं होता। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा कि जब उसके पहले सिर पर धूप लगी हो। धूप से तपने के बाद जब छांव में पहुंच जाओगे तब छत्र छाया का सुख प्राप्त हो सकेगा। उसी प्रकार जब तक प्रियतम से मिलने की विरहाग्नि हृदय में ना जली हो, विरह की तपन ना हुई हो, तब तक मिलन का सुख समझ में नहीं आता है, तब तक आनंद नहीं आता है। अंधियारी रात ना आए तो दिन के प्रकाश का महत्व तो समझ में नहीं आता है। यथा धनो लब्ध धने विनष्टि तच्चिंतयायन निभतो न वेद। देवियों सच बात बोलूं, जंजीरों से निकलना तो बहुत सरल है, लेकिन परिजनों की आसक्ति की बेड़ियों से निकलना बड़े बड़े महापुरुषों को कठिन है। दुर्जर गेह श्रृंखला, दुर्जर गेह श्रृंखला। देवियों तुमने परिजनों की आसक्ति को मामूली तिनके की तरह छोड़ दिया। स्त्री के लिए सबसे बड़ी त्याग की कसौटी है लोक लाज मर्यादा, पर तुमने तो मेरे लिए लोक लाज को भी तिलांजलि दे दी, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया। इसलिए तुम्हारे इस महात्याग के सामने मैं तुम्हें क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अब तो तुम ही कृपा करके अपने ऋण से मुझे उऋण करोगी तो मैं उऋण हो जाऊंगा, अन्यथा मुझ में सामर्थ्य नहीं जो मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो सकूं। गोपियां माधव की यह वाणी मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो गईं। अब भगवान ने उनके साथ पुनः विकीर्ण किया। जितनी गोपियां थीं उतने माधव प्रकट हो गए। उसके अतिरिक्त जितनी गोपियां रासमंडल में उपस्थित थीं उतनी ही गोपी बनकर उनके घर पहुंच गए और जो काम अधूरा छोड़कर आई थीं उस काम को संभालने लगे। प्रत्येक ग्वाला अपनी गोपी को अपने घर में ही काम करते देख रहा है। ऐसी अद्भुत भगवान की रासलीला गोपियों के साथ हुई। भगवान ने दिव्य महारास प्रारंभ किया। प्रत्येक गोपी को लग रहा है कि गोविंद मेरे साथ ही नाच रहे हैं। पादन्या सैर भुज विद्युत भी, पादन्या सैर भुज विद्युत भी सस्मितेर भ्रू विलासेर। जैसे मेघ मंडलों में विविध प्रकार बिजलियां चमकती हैं, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच गौरांगी गोपनांगाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंबों के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम प्रभु अपने ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। यथार्भकः
स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के ही प्रतिबिंब है। ऐसे ही परमात्मा बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और अपनी ही प्रतिबिंब भूता ब्रजवामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रासमंडल में। गोपियों ने टोक दिया, ए बाबा, यह दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर चलो। भोले बाबा ने कहा, देवियों मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं, बहुत अच्छा ठुमका मारते हैं। गोपियों ने कहा, यहाँ पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो भोले बाबा फिर दौड़ कर गए, यमुना स्नान करके, प्रेम सरोवर में डुबकी मार करके, लहंगा फरिया ओढ़ करके, चुनरी का हाथ भर का घूंघट डाल करके गोपियों के झुंड में मिलकर पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोवेश्वर बने विराजमान है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव, माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं, गुरु नैव शिष्यः, चिदानंद रूपम शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपम। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहाँ गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए गोविंद का विकीर्णन जो महाराष्ट्र में हुआ है, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। ये फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महाराष्ट्र की बतलाई। संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्माय तरस्य चा, अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः, सा कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरचिता, प्रतीपमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिम दर्शनम्। विक्रीडितं ब्रजवधू भिर्दं च विष्णुः, विक्रीडितं ब्रजवधू भिर्दं च विष्णुः, श्रद्धान्वितो शृणुयाद अथ वर्णयेद्यः, भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं, हृदरोगमास्पहिनो त्वचिरेण धीरः, भक्तिं परां भगवतीं। रास लीला पूर्ण हुई, धीरे धीरे समय बीता। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़कर खींच ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माम गृहस्ते ताद प्रपन्नम परिमोचये। बेटा कन्हैया, इस विशाल अजगर से मेरी रक्षा करो। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, लेकिन अजगर ने उन्हें छोड़ा नहीं। जब दौड़कर उस अजगर पर भगवान ने पादप प्रहार किया तो अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। दिव्य रूप प्रकट हुआ, भगवान ने परिचय पूछा तो उसने बताया कि प्रभु अहम विद्याधरः कश्चित्, महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था,
पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए श्राप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिलता था तो उसका उपहास करने लगता था। एक दिन ये काले कलूटे से बाबा जी आ रहे थे। सामने से काले कलूटे महात्मा आ गए। कई जगह से टेढ़े थे, चले आ रहे थे, अपने ठुमका से मारते हुए, लहराते हुए आ रहे थे। तो मैं उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, पर जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा श्राप है तो भी सर्प बन जा, तो भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। तभी मैं चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया, रोया। तो महाराज ने मुझ पे कृपा की और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि प्रभु उस संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, मुझे उस संत के एक श्राप ने उन चरणों तक पहुंचा दिया। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। यह संत के श्राप का ही तो आशीर्वाद है। ब्रह्म दंडात विमुक्तो हम। अब मैं ब्रह्म दंड से मुक्त हो गया। मैं जा रहा हूँ। प्रणाम करता हुआ वो विद्याधर चला गया। ब्रज में इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया। जब गोपियां चीखी चिल्लाई तब भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुष्टिका मारी और उसका सिर फट गया, मर गया और उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर वापस आए और बड़े भैया बलदाऊ जी को प्रदान की। दाऊ जी अपने छोटे भैया का ये प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान गौचारण करने के लिए सुबह निकलते हैं तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए देखती हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी चर्चा में बीतता है। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए तो दिन कैसे कटे? तो गोपियां आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिवस बिताती हैं। एक सखी कहती है, कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं? तो दूसरी गोपी उसका जवाब देती है, ऐसे लगते हैं। इसलिए दो दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है। इसका नाम युगल गीत है। गोपियां गीत गाते हुए आपस में चर्चा कर रही हैं।